उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई और केंद्रीय मंत्री और नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं। और एक तरफ जहां बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माहौल बनाने की जद्दोजहद जारी है और राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक पर 2027 में जीत पर चर्चा की। हालांकि उनके उत्तराखंड आगमन पर गाड़ियों के काफिलों को कांग्रेस ने पीएम की अपील की अवहेलना बताया और उनके दौरे पर तंज कसा और नितिन का दौरा फ्लॉप बताया। लेकिन कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी 4 जून को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 2 दिन का उत्तराखंड में ही दौरा करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का समन्वय ये विधायकों का बना रहना चाहिए। जिन बूथों पर बूथ टोली का गठन का सत्यापन नहीं हुआ है, विधायक गणों को मंडल संगठन के साथ मिलकर उन बूथों को सशक्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव देने चाहिए और चुनाव की दृष्टि से बूथ हमारे सशक्त हों, उस पर उनका मार्गदर्शन रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार की योजनाएं जो क्योंकि लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल और पिछला वर्ष में देखें तो 10 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हो गया है। 10 वर्ष के कार्यकाल की एक पॉम्पलेट जिसमें विधायक गण अपने द्वारा किए गए कार्यों की भी उसमें उनका उल्लेख हो, उन सारे विषयों को लेकर एक छोटा पॉम्पलेट पत्रिका उनके द्वारा छपे और वो भी पत्रिका भी हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। सभी सांसदों विधायकों ने भी अनेकों सुझाव अपने इस बैठक में दिए हैं। सारे सुझाव 2027 के चुनाव में जीत के लिए प्रभावी होंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। इस बात से अवगत हो चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी एक बार पूछा है तो 4 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वो पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम है, उस संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भाइयों को संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन मतलब 5 तारीख की प्रारंभ सुबह में देहरादून में वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूरे राज्य के वरिष्ठ नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा में हमारी तैयारियां चल रही हैं, पौड़ी में हमारी तैयारियां चल रही हैं, देहरादून में भी तैयारियां चल रही हैं। पैरेलल समानांतर रूप से सभी जगहों पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों यानी 2022 में भी कांग्रेस जीत के दावे लगातार कर रही थी और इस गुमान में भी थी कि उत्तराखंड में मिथक है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर बीजेपी की। लेकिन सारे मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को दोबारा हराया और 2022 में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी शिकस्त दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव और कई उपचुनावों में भी कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया है कि बीजेपी से पीछे नहीं रहना है और लगातार मिल रही शिकस्त को इस बार
जीत में बदलना है। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह अपने केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड में बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि केंद्रीय नेताओं के जरिए जनता की सहानुभूति मिल सके। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को भाजपा के दिग्गज नेताओं के जवाब में कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में धड़ेबाजी, अंदरूनी खींचतान और आपसी अविश्वास की स्थिति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रदेश कांग्रेस को एकजुट कर संगठन में नई ऊर्जा भर पाएंगे।